हाँ दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो उसमें हर कंपटीशन में भी पूछा जाता है। साथ साथ आपका यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, कोई भी बोर्ड होगा तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे तो आपको एक प्रश्न तो 100% आता है। तो चलिए, आइए हम देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि जिन सेंटेंस से, जिन वाक्यों से आपके ऑर्डर है, एडवाइस है या फिर रिक्वेस्ट का भाव आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। साथ ही साथ इसमें जो सब्जेक्ट होता है यू, वो आपका छिपा रहता है। ठीक है ना। इम्परेटिव सेंटेंस अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे चैनल में जाइएगा, इम्परेटिव सेंटेंस से संबंधित वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस से आपको किन चीज़ों, 3 चीज़ों का विशेष रूप से ऑर्डर है, एडवाइस है और रिक्वेस्ट, इन चीज़ों का। और इनमें जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, वो यू छिपा रहता है। तो इससे आप आसानी से पहचान लेंगे। और ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनते हैं। ठीक है ना। क्योंकि आप किसी को आज्ञा हो या किसी को सलाह हो, ये प्रार्थना हो, सामने वाले से ही करेंगे, और वो जो अगर आपके सामने उपस्थित होगा तभी करेंगे। इसलिए प्रेजेंट टेंस में ही बनते हैं, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब देखिए, तो इसमें चेंज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, जो सेड टू आता है, क्या आता है रिपोर्टिंग वर्ब में, वो आपका सेड टू आता है कि नहीं आता है। इसको हम भाव के अनुसार, किसमें, भाव के अनुसार, ऑर्डर में, एडवाइस में या रिक्वेस्ट होगी, जैसा भाव होगा उसी के अनुसार। अगर ये आपका ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, किसमें, ऑर्डर्ड में या कमांडेड में चेंज कर देंगे। यदि एडवाइस यानी सलाह का भाव होगा तो एडवाइस्ड या अर्ज्ड में चेंज कर देंगे। और यदि रिक्वेस्ट का भाव है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं या बेग्ड में बदल देते हैं। तो ये मैं समझता हूँ आसानी से आप लोग समझ गए हो कि सेड टू को किस में चेंज करना है। हाँ, अब देखिए, एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है वो क्या आता है, वो ये आता है कि हम लोग पता कैसे करेंगे कि ऑर्डर का भाव है, कि एडवाइस का भाव है, कि रिक्वेस्ट का भाव है। इसे ध्यान से सुनिएगा कि यदि हम ये देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में दोनों को ध्यान से देंगे, सब्जेक्ट को ध्यान से देखेंगे और ऑब्जेक्ट को ध्यान देंगे, और ये देखेंगे कि दोनों के पद में क्या अंतर है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। यदि छोटा बड़े का अंतर है तो छोटा देखिए है, टीचर है, मुझसे कह रहा है, मुझे ऑर्डर ही देगा ना कि रिक्वेस्ट करेगा। तो ऐसी कंडीशन पे हम ऑर्डर में चेंज कर देंगे। ठीक है। सेना का कोई कमांडर है, वहाँ पे ऑर्डर वाली बात आ जाए तो वो ऑर्डर ही देता है। ठीक है ना। और इसी तरह यदि दोनों का पद बराबर है, नहीं, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर है, तो वहाँ पे एडवाइस का भाव होगा। डॉक्टर की कंडीशन में हमेशा याद रखना है कि वहाँ पे अगर वो डॉक्टर सब्जेक्ट है तो वो भी एडवाइस का ही काम करेगा। ठीक है। और यदि आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है तो वहाँ पे वो रिक्वेस्ट का काम करेगा। ठीक है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि ऑर्डर का काम कहाँ पे होना है। ऑर्डर का काम वहाँ पे होना है जहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो, पद में बड़ा हो। एडवाइस वहाँ पे आएगा जहाँ दोनों पद में बराबर हो। अगर बराबर नहीं हो गए तो एडवाइस नहीं होगी। ठीक है ना। और रिक्वेस्ट वहाँ पे होगा, रिक्वेस्ट आप लोग जानते हैं कि हमेशा छोटा बड़े से करता है। तो यदि यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से छोटा है, पद में छोटा है, उम्र में छोटा है, तो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा। तो समझ गए ना आप लोग। ओके। इसके बाद अब हम लोग ध्यान से देंगे। तो चलिए, एक चीज़ और ध्यान देना है।
तो रिपोर्टेड स्पीच में, अभी तो हमने पढ़ा रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में क्या परिवर्तन करेंगे। तो देखिए कामा और इन्वर्टेड कामा को हम लोग हटा देते हैं, फिर उसके बाद जब हम कंजंक्शन क्या लगाते हैं, तो हम कंजंक्शन टू लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? कंजंक्शन टू लगा देते हैं। ओके, और जब टू लगा देंगे तो आप जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच आपका क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। जितने भी आपके इम्परेटिव सेंटेंस हो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने के कारण जब उसके पहले टू लग जाएगा तो वो इन्फिनिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। और जब इन्फिनिटिव बन जाएगा तो फिर बाकी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ हमको टू बस लगाना है। तो ये बहुत ही ईजी से बन जाएंगे। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, जैसे लिखा है द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास। तो यहाँ पे देखिए टीचर क्या है, पद में बड़ा है, किससे? मी से, यानी मुझसे बड़ा है। टीचर हमेशा मुझे सिखाएगा तो बड़ा ही होगा। तो वहाँ पे हम सेड टू को क्या करेंगे, ऑर्डर में बदलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड, क्या आएगा? ऑर्डर्ड मी। अब देखिए कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या लगाना है, हमको टू लगाना है। और जब टू लगा देंगे तो बाकी उसी तरह उतार देना है, क्योंकि इसमें टेंस में फिर बाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा सिट इन योर किसके अनुसार चेंज होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार चेंज हो, तो यहाँ पे आ जाएगा माई और ये हो जाएगा क्लास, ठीक है ना। ये माई क्लास हो गई। ये तो आप लोग समझ गए ना। चलिए अच्छी बात है। दूसरे में आते हैं, ही सेड टू हिज फ्रेंड। अब वो अपने यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने फ्रेंड से कह रहा है। जब फ्रेंड से कोई बात कही जाएगी तो दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एडवाइज वाली बात आएगी। तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। कामा और इन्वर्टेड कामा हटा देंगे तो टू लगा देंगे। अब बाकी है उसी तरह वर्क हार्ड। ओके, बहुत आसानी से। तीसरा देखिए क्या है, आई सेड टू माई फादर। अब मैं अपने फादर को क्या आज्ञा दे सकता हूँ? नहीं दे सकता ना। सलाह, हाँ सलाह दे सकता हूँ, लेकिन अब ये निर्भर करेगा कि मैं कितना बड़ा हूँ और मेरी सलाह कितनी ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमेशा रिक्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। मेरे फादर तो मुझको सलाह दे सकते हैं, लेकिन मैं अपने फादर को सलाह नहीं दूंगा। तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आई रिक्वेस्टेड, RQUESTED। रिक्वेस्टेड के बाद देखिए टू अक्सर आ जाता है, रिक्वेस्टेड टू माई फादर। अब इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टू हेल्प मी। देखिए फादर के अनुसार बदलेगा, टू हेल्प हिम। मी देखिए इसके सब्जेक्ट के अनुसार आई, तो आई के अनुसार ये भी मी ही हो जाएगा। ओके, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ये भी फर्स्ट पर्सन में ही चेंज होना है, तो ये सेम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए निगेटिव वाले इम्परेटिव सेंटेंस भी आते हैं, ठीक है ना, जिसमें निगेटिव का भाव होता है। तो इसको देखिए कैसे हम बदलेंगे। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है ना, उसको सेड टू को हम क्या करना है, दो तरीके से बदला जाएगा कि सेड टू हो चाहे सेड हो, उसको हम फॉरवर्ड में बदल देते हैं। फॉरवर्ड में क्या होता है, मना करना, तो फॉरवर्ड में मना कर देते हैं। और उसके बाद कंजंक्शन टू लगा करके वर्ब को इन्फिनिटिव बना देते हैं और बस उसी तरह सॉल्व कर देते हैं। दूसरा तरीका क्या है, सेड है, सेड टू को भाव के अनुसार बदल देंगे। भाव के अनुसार का मतलब यानी आपको ऑर्डर में बदल दीजिए, रिक्वेस्टेड में बदल दीजिए, या फिर एडवाइस में बदल दीजिए, ठीक है ना। और इसके बाद कामा और इन्वर्टेड कामा हटा करके नॉट टू लगा दीजिए, और इसके बाद फिर उसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें रहेगी, तो उसमें फिर बाद में कोई चेंज नहीं होना। यानी डू नॉट को हमको हटाना है और नॉट टू लगाना है। ओके, चलिए देखते हैं कैसे है। एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो और आसान हो जाएगा। द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनी वन। देखिए
यहाँ पे हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा कि कहीं हमारा टीचर सलाह तो नहीं दे रहा है, ये तो मना कर रहा होगा। यहाँ पे ऑर्डर भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे बना लेंगे द टीचर सेड टू की जगह में फॉरवर्ड कर देते हैं, द टीचर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, तो मना किया द बॉय। क्या करने से मना किया, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के हम यहाँ पे टू लगा देंगे। पहला तरीका है टू लगा देने का, और डू नॉट हटा देंगे पूरा और यहाँ पे लिख देंगे एवोज एनीवन, एवोज एनीवन, ये बन गया। दूसरा तरीका हम इसमें यही करते हैं कि टीचर ऑर्डर द बॉयज, यहाँ पे डू नॉट के जगह में नॉट टू एवोज एनीवन कर देते हैं। समझ, ये हम लोग अगले सेंटेंस में समझ लेते हैं। देखिए पिता भी क्या करता है, द माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। तो यहाँ पे टीचर हमारे जो पिता है ना, यहाँ पे हमको सलाह दे रहा है, ऑर्डर भी दे रहे हैं लेकिन साथ में सलाह का भाव ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम सेड टू को एडवाइज में बदल देंगे कि माई फादर। फॉरवर्ड से भी देखिए बना सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इस बार एडवाइज्ड लगाएंगे, एडवाइज्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके क्या कर देंगे, नॉट टू लगाएंगे, नॉट टू। ये डू नॉट को हटा करके नॉट टू लगा देंगे। अब वेस्ट योर, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मी के अनुसार हो जाएगा, तो मी के अनुसार ये भी यहाँ पे क्या है, ये आपका किस में, पॉजेसिव केस में है, तो ये भी पॉजेसिव केस में मी का माई हो जाएगा, माई टाइम। ओके, समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम फिर से यहाँ पे आएंगे। देखिए इस बार क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम। देखिए जब भी नेवर आएगा वहाँ पे हम लोग फॉरवर्ड का यूज नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, फॉरवर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी टीचर क्या कहता है, नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय कभी भी बर्बाद मत करो। तो यहाँ पर भी देखिए टीचर सलाह ही दे रहा है, ठीक है ना। ऑर्डर दे करके आपको टाइम बर्बाद करने से मना नहीं कर सकता है वो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एडवाइस से हम बना लेंगे कि द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट। सेड टू की जगह में एडवाइज्ड हो गया द स्टूडेंट, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट। ओके, अब देखिए यहाँ पे नेवर आया है ना, तो नेवर वाले को हमने बताया है कि नेवर वाले जो भी होते हैं उनमें हम लोग क्या नहीं करना है, हमको फॉरवर्ड नहीं करना है। तो वहाँ पे अभी तक नॉट लगाते थे तो नॉट नहीं लगाएंगे, इस बार नेवर लगा देंगे, नेवर। अब या फिर इसके बाद आएगा टू वेस्ट योर, योर किसके, स्टूडेंट के अनुसार आ जाएगा, तो हिज टाइम। और यही अगर स्टूडेंट्स होता तो यहाँ पे देयर टाइम हो जाता। ओके, चलिए अब देखिए कभी कभी क्या होता है, ध्यान से देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में सर आ जाता है, प्लीज़ आ जाता है, काइंडली आ जाता है। देखिए यहाँ से क्या, ये हम्बल रिक्वेस्ट वाले शब्द हैं, जो हमसे बड़े होंगे उनमें हम सर लगा दिया, प्लीज़ लगा दिया या काइंडली लगा लिया, तो ये रिक्वेस्ट करने वाली कंडीशन होती है। तो ये इन शब्द को हम क्या करते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच वाले में आए हुए इन शब्द को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इनको हम हटा देते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करेंगे, हम रिक्वेस्टेड टू में बदल देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड टू में बदल देंगे। ओके, चलिए तो फिर देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। एक उदाहरण इसको भी समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं, ये आ गए, ये 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसमें द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर मार्क में प्रेजेंट। क्या करना है, मार्क में प्रेजेंट। तो देखिए ये कैसे बनेगा,
तो देखो हमने बताया है ना, सर लिखा है तो सेट टू को रिक्वेस्टेड कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ हम लिखना है रिक्वेस्टेड। तो ये जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बन जाएगा द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। अब फिर इसके बाद किस बात के लिए? टू मार्क हिम प्रेजेंट। ओके, समझ में आ गया ना? इसका आप लोग फिर अपने मन से कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो इसको देखिए मैं बता दे रहा हूँ एक बार कि कैसे बनाना है। ये बन जाएगा द स्टूडेंट, सेट टू को हटा के रिक्वेस्टेड कर देंगे कि स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, सर हटा देंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे टू मार्क मी, किसके अनुसार? स्टूडेंट के अनुसार चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा मार्क हिम प्रेजेंट। तो यहाँ पे चेंज होगा और यहाँ पे चेंज होगा। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा के हम टू लगा देंगे और सर हटा देंगे। तो मेरी बात समझ में आ गई नहीं? चलिए हम बता देते हैं कि द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। किस बात के लिए रिक्वेस्ट कर? टू मार्क हिम प्रेजेंट। अब देखिए इसमें देखिए क्या करेंगे। रवि सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी। तो देखिए ये भी काइंडली शब्द आया है ना। काइंडली शब्द हमने बताया कि काइंडली आए, सर आए, चाहे प्लीज आए, इन सब को हटा करके क्या कर देंगे? सेड टू को क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड कर देना है जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो देखिए मैं आपको इसी में समझा दूंगा और कामा और इन्वर्टेड कामा हटा के यहाँ पे टू आ जाएगा। अब बस हेल्प मी, मी किसके अनुसार? सब्जेक्ट यानी रवि के अनुसार, तो यहाँ पे मी का हो जाएगा हिम। ओके, इस तरीके से हम कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, रवि रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हिम। अगला वाला ध्यान से देखेंगे, इसका क्या बनेगा? इसका हो जाएगा राम सेड टू मी प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग। तो यहाँ पे देखो प्लीज आया है ना, तो प्लीज को हम क्या करेंगे? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस प्लीज को हम हटा देंगे और सेड टू को किस में चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड में। किस में चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? राम रिक्वेस्टेड मी, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा के यहाँ पे हम कर देंगे टू, टू कम एंड टेल मी। मी देखिए सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, इसका प्रोनाउन चेंज होगा तो मी की जगह में क्या हो जाएगा? हिम। अब फिर समथिंग हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? राम रिक्वेस्टेड मी टू कम एंड टेल हिम समथिंग। ओके, तो मैं समझता हूँ ये भी आपको बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आज यहीं तक रहेगा और अगला सेंटेंस क्या है जो आपका इम्परेटिव सेंटेंस में आता है, लेट वाले वाक्य होते हैं, ये आपको मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।